वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण भाग की, जिसका नाम है हृदय, या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हार्ट। हृदय या हार्ट। अब हृदय या हार्ट जो होता है यह हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये धड़कता रहता है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर ये हृदय या हार्ट जो है इसका काम क्या है, आखिर ये धड़कता क्यों है क्या आखिर हृदय या हार्ट। तो देखिए, हृदय या हार्ट जो है, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है, ये हकीकत में एक पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन है, धक्का देने वाली मशीन है। जैसे हमारे पानी का पंप होता है ना, वो पानी को धक्का देता है और दूर दूर तक पहुंचाता है, ऊंचाई तक पहुंचाता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो हृदय है, हार्ट है, ये हमारे शरीर का एक पंपिंग मशीन है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है रक्त को किसी पानी के पंप की तरह पंप करना, यानी तेज प्रेशर से धक्का देना। पंप करने का मतलब होता है तेज प्रेशर से धक्का देना, ठीक है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग मशीन है, हमारे शरीर में मौजूद एक पंपिंग मशीन है, जिसका काम क्या है? इसका काम होता है रुधिर को यानी रक्त को किसी पानी के पंप की तरह
पंप करना यानी तेज प्रेशर से धक्का देना। अब धक्का कहां पे देना, सवाल ये उठता है धक्का कहां पे देना। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट के पास में ही हमारे फेफड़े भी होते हैं। ये मान लीजिए हमारा लंग्स है, ये L1 एक नंबर 1 फेफड़ा है, और ये L2 लंग्स 2, ये हमारे दोनों फेफड़े हैं। और फेफड़ों में क्या होता है हम जानते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो सांस की नली हमारे फेफड़ों में जाती है, और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में पहुंचती है, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती। यही तो बात है। अब देखिए शुरुआत कहां से होगी। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों में एक संरचना होती है जो हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं। उन रक्त केशिकाओं के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन आती है फेफड़ों के अंदर, वो हमारे खून में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद में वो जो खून है वो हमारे हार्ट में आ जाता है, हमारे हृदय में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन युक्त जो खून है जो कि हमारे हार्ट में आया है, इसको हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना जरूरी होता है कि नहीं होता है। तो ये हार्ट सबसे पहले जब पंप करता है तो हार्ट पंप करता है, और पंप करके हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन तक ये शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है, उसको भेजता है, पहुंचाता है। ठीक है, और हम ये भी जब आपको बता चुके हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये जो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जब पहुंचती है, और इसी तरह से ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंची है, और ब्लड के माध्यम से ही ग्लूकोज भी पहुंची है, तो कोशिका के अंदर एक संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर की श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, यानी ग्लूकोज टूट करके और विखंडित होकर के ऑक्सीजन से क्रिया करके, और ग्लूकोज विखंडित हो जाता है और एनर्जी निकलती है, ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा हमारी सेल में जो सेल का मेंटेनेंस में काम आती है, कोशिका में काम आ जाती है, जिंदा रहने के लिए काम आ जाती है। और इसी प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कोशिका में पैदा हुई है, ये वापस से खून में मिल जाती है हमारे, और खून में जो मिलने के बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन तो निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस रुधिर में मिल जाती है, यानी रुधिर अशुद्ध हो जाता है। तो ये जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रक्त है, वापस से हमारे कहां पे आता है, हार्ट में आता है। और हार्ट जब पंप करता है तो ये अशुद्ध रक्त जो है वापस से कहां पहुंच जाता है, अशुद्ध रक्त लंग्स में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां पहुंच गई, हमारे फेफड़ों में पहुंच गई, और फेफड़ों में वापस से वही रुधिर केशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके माध्यम से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में पहुंची है, ये रुधिर से निकल करके फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से वापस से बाहर होकर के हमारे मुंह से, नाक से वापस निकल जाती है CO2। ठीक है, तो फेफड़ों में जो हमारी ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये दोनों काम करती हैं, ऑक्सीजन ब्लड में अंदर डालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड से बाहर निकाल के शरीर के बाहर फेंक देती हैं। ठीक है, तो हृदय का काम क्या हुआ, हार्ट का काम क्या हुआ, हार्ट के दो तरफा काम हुए। पंपिंग मशीन है ये तो ठीक है, लेकिन पंप दो जगह कर रही है। पहली चीज तो ये शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है, और दूसरी चीज कहां पंप कर रही है, जो अशुद्ध रक्त है जो कि हार्ट के अंदर आया है,
उस अशुद्ध रक्त को वापस से फेफड़ों तक पहुंचाती है। क्लियर? तो ये पंपिंग मशीन है। अब हार्ट क्या है, कैसा दिखता है, इसके लिए हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, चित्र भी देखेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, हार्ट या हृदय जो है, ये इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें, हमारे शरीर में हार्ट या हृदय की पोजीशन कहाँ पे होती है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, तो हार्ट या हृदय जो है वो हमारे शरीर के अंदर, ये जो छाती वाला स्थान है यहाँ पे बीचों बीच होता है। किसके बीचों बीच होता है? इसके दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, यानी लंग्स होते हैं, जैसा कि इस दूसरे चित्र में दिखाया गया। देखिए ये लंग्स हैं, दोनों के दोनों लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और इनके बीचों बीच जो है हार्ट है, हृदय है। और ये जो हार्ट है ये फेफड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। दो तरह की नलियां होती हैं, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके माध्यम से हार्ट जो होता है वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। एक तो होती है महाधमनी, 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 जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओर्टा, ओर्टा, AORTA, ओर्टा। आरोटा भी कह देते हैं लेकिन ओर्टा बोलते हैं इसको, है ना। महाधमनी, महाधमनी कौन सी? जो लाल रंग का ये जो दिख रहा है ना, हमने बताया था धमनियों को हम लाल रंग से दिखाते हैं। धमनी कौन सी होती है? जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है, दूर ले जाती है, ठीक है ना। तो एक तो ये महाधमनी से जुड़ा रहता है हार्ट फेफड़ों से, और दूसरी होती है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, PUL पल, MON मॉन, अरी ARY, पल्मोनरी वेन, VEINS, पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो हार्ट होता है फेफड़ों से दो प्रकार की जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। एक को हम बोलते हैं महाधमनी या ओर्टा, और दूसरे को हम बोलते हैं फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये महाधमनी क्या है और फुफ्फुस शिरा क्या है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना ही याद रखें कि इन दो से ये जुड़ा रहता है। महाधमनी का जो काम है वो होता है कि धमनी शब्द आ गया तो तय है कि ये जो चीज है ये ब्लड को शरीर के हृदय से दूर ले जा रही है, शरीर के बॉडी पार्ट्स की ओर लेके जाएगी। शिरा वाली अगर बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब है फुफ्फुस शिरा है, यानी फुफ्फुस से आ रही है, यानी हमारे लंग्स से आ रही है। फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, फेफड़े, तो फुफ्फुस से आ रही है और ब्लड को कहां पे लाएगी? हमारे हार्ट के अंदर लाएगी, क्योंकि शिराओं का जो मतलब होता है, शिराएं हमेशा हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर के आती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखें। अब देखिए, हृदय जो है हमारे दोनों फेफड़ों के ठीक बीचों बीच होता है, और महाधमनी यानी ओर्टा और फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन, जिसको हम शॉर्ट में PVV लिख देते हैं, पल्मोनरी वेन ऐसे लिख सकते हैं, इसके माध्यम से फेफड़ों से लंग्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। हृदय का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, उसकी राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये जो राइट साइड वाला, ये राइट साइड वाला हिस्सा है, इस हिस्से की बजाय लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो
उसकी अपेक्षा ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा मोटी होती है। और मोटी होने के कारण ही जो लेफ्ट वाला हिस्सा यानी इधर वाला हिस्सा, ये देखिए लेफ्ट साइड वाला, ये कुछ टिल्टेड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, हृदय का लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है वो उसके राइट साइड वाले हिस्से की अपेक्षा उसकी दीवारें मोटी होती हैं, इस वजह से वो थोड़ा झुका हुआ लगता है लेफ्ट साइड के अंदर, या बढ़ा हुआ लगता है हमें। और यही कारण है कि हृदय के बीच में होने के बावजूद भी हमें हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है, वो हमें लेफ्ट साइड में अधिक आसानी से महसूस होती है। तभी तो हम कहते हैं ना, हार्ट तो भाई लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता, हार्ट तो बीच में ही होता है, लेकिन उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, उल्टी हाथ वाला जो हिस्सा होता है, उसकी दीवारें एक तो थोड़ी मोटी होती हैं और थोड़ा सा मोटी होने के कारण वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए उसकी जो हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है, वो हमें लेफ्ट साइड में ज्यादा आसानी से फील हो जाती है। ठीक है, हार्ट जो है अगर हम ओरिजिनली देखें तो वो देखिए इस तरह का दिखता है असलियत में, इस तरह कलर होता है। चित्र में तो हमने देखो यहाँ पे जो चित्र दिखाया है इसमें तो हमने ये लाल और ये नीली रंग बना दिया, ये हमारे समझने के लिए। हकीकत में जो हार्ट में ऐसे कोई रंग भरे हुए नहीं होते हैं, हकीकत में हार्ट इस तरह का होता है। ठीक है, और हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, ये एक खास प्रकार की मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। और हार्ट जिन खास पेशियों से या मसल से बना हुआ होता है उनको हम कहते हैं हृदय पेशियां, हृदय पेशियां। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स। तो हमसे अगर कोई सवाल पूछे कि हार्ट जो है, हृदय जो है, किससे बना हुआ होता है, तो हमारा जवाब होगा कार्डिक मसल्स से। ये शब्द डायरेक्ट कार्डिक शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हृदय पेशियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। हृदय किससे बना हुआ होता है? हृदय पेशियों से, कार्डिक मसल से। और हृदय का जो आकार होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर हम अपने हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लें तो मुट्ठी के आकार का लगभग हार्ट होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने हार्ट की थोड़ी सामान्य बातें कर ली। अब हम बात करेंगे मानव का जो हार्ट है, मानव का, ह्यूमन का जो हार्ट रहता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में। अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम वास्तविक रूप से मानव के हृदय को या हार्ट को देखें तो वो इस तरह का दिखाई देता है और मुट्ठी के आकार का होता है। लेकिन अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, तो मानव का जो हृदय होता है, मानव का जो हार्ट होता है, वो दो भागों में विभाजित होता है, दो पार्टों में विभाजित होता है। और ये दो भाग जिसके कारण दो भागों में विभाजित होता है, जिस चीज से दो भागों में विभाजित होता है, उस अंग का नाम होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं विभाजिका। क्या कहते हैं? विभाजिका, विभाजिका, क्योंकि ये दो भागों में बांट रही है। भाजिका यानी दो भागों में बांटना, विभाजिका। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। तो मानव का जो हृदय होता है विभाजिका यानी सेप्टम नाम की संरचना के माध्यम से दो भागों में विभाजित होता है, दो पार्टों में बटा हुआ होता है। अब ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है, देखिए दूसरा चित्र हमने आंतरिक संरचना का, ये वाला चित्र हमने दिखाया। इसमें विभाजिका कौन सी है? तो देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है पिंक वाला, ये मांस का टुकड़ा, ये मांस का टुकड़ा आगे तक है, वैसे तो यूं यूं यहाँ पे होता है। ये जो टुकड़ा है मांस का, ये बीच में जो है, ये मोटी सी दीवार जो आपको दिख रही है, जिसको मैं अभी इससे कर रहा हूं, ये जो चीज है ये है सेप्टम या विभाजिका। ठीक है, देखिए कौन सी है सेप्टम या विभाजिका?
ये वाला हिस्सा, ये आगे तक, यहां तक। तो दो भाग हो गए ना, एक भाग तो इधर वाला होगा जो नीले रंग से दिख रहा है, और एक भाग इधर वाला होगा जो लाल रंग से दिख रहा है। ठीक है, अब नीले रंग से दिख रहा है उस भाग में अशुद्ध रक्त है, नीला रंग से हमने दिखाया ना। तो हमने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं या हमारी शिराएं होती हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है आमतौर पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको हम, या जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हम नीले रंग से दिखाते हैं चित्र के अंदर। हकीकत में नहीं होता है, हकीकत में थोड़ा गंदा गंदा जरूर होता है, लेकिन नीला रंग नहीं होता। तो नीले रंग से हम चित्र में दिखाते हैं। और कार्बन ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसको हम लाल रंग से दिखाते हैं। तो साफ दिख रहा है कि हृदय जो ये सेप्टम या विभाजिका नामक जो संरचना होती है, इसके माध्यम से दो भागों में बटा रहता है। एक भाग के अंदर तो अशुद्ध रक्त होता है और दूसरे भाग के अंदर शुद्ध रक्त होता है। क्लियर? एक बात तो साफ साफ ही हम आपको यहां पे बता रहे हैं। अब देखिए, मानव हृदय के इन दोनों भागों में 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय के इन दोनों भागों में 4 चैम्बर या कोष्ठ या कमरे, इनको मिलाकर के टोटल करीब 8 मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं। मानव का ये जो हार्ट है, इसके ये 2 भाग हैं, सेप्टम या विभाजिका के द्वारा जो 2 भाग बनाए गए हैं, इनके अंदर 4 चैम्बरों, 4 कोष्ठों या 4 कमरों को मिलाकर के करीब कुल मिलाकर के 8 मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया कि मानव का हृदय, मानव का हार्ट विभाजिका या सेप्टम नाम की ये जो संरचना है, इसके माध्यम से दो लगभग बराबर भागों में विभाजित होता है, 2 पार्टों में विभाजित होता है। और मानव हृदय के इन दोनों भागों में 4 चैम्बर, कोष्ठ या कमरों को मिलाकर के करीब 8 मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये संरचनाएं कौन सी हैं? देखिए, नंबर 1 है आलिंद, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एट्रियम। नंबर 2 है निलय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेंट्रिकल। नंबर 3 है विभाजिका या सेप्टम, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इसका काम क्या होता है? हृदय को 2 भागों में बांटना। ठीक है। नंबर 4 है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। ये हार्ट को फेफड़ों से जोड़ती है, थोड़ा सा बता दिया था, बाकी डिटेल में तब बात करेंगे अपन। ठीक है। 5वीं होती है संरचना फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। 6ठी होती है महाधमनी, ओर्टा, इसका नाम भी हम सुन चुके हैं। और 7वीं होती है महाशिरा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेना कावा। और 8वीं संरचना होती है वॉल्व, वॉल्व, VALVE, वॉल्व। ये 8 मुख्य संरचनाएं हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके इन सभी 8 संरचनाओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे? आलिंद पर। आलिंद पर, आलिंद या एट्रियम, आलिंद या एट्रियम। हम आपको बताना चाहेंगे कि मानव के हृदय में, हमने आपको बताया था 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, थोड़ा जिक्र किया था ना अभी। अब इन 4 चैम्बरों में से 2 चैम्बर्स को तो हम आलिंद कहते हैं और 2 को हम निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो अभी हम आलिंद की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आलिंद तक सीमित रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, मानव के हृदय के अंदर कुल मिलाकर के 2
आलिंद पाए जाते हैं, एट्रियम पाए जाते हैं। ठीक है, और इन दो आपस में बराबर होते हैं, पास पास में होते हैं, लेफ्ट और राइट में होते हैं। तो जो लेफ्ट में पाया जाता है उसको हम लेफ्ट एट्रियम कह देते हैं, बायां आलिंद कह देते हैं, और जो राइट में पाया जाता है उसको राइट एट्रियम कह देते हैं, यानी दायां आलिंद कह देते हैं। ठीक है, अब अगर चित्र में देखें तो ये आलिंद कहां पर है, देखिए देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस, पल्मोनरी फुफ्फुस शिरा ये वाली, और ये यहां से ये जुड़ी हुई है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा जिसको मैंने अभी कलर कर दिया गया है, ये जो हिस्सा है इस साइड में, लेफ्ट साइड का ये वाला हिस्सा और राइट साइड का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला, ये जो हिस्से हैं ये वाले, ये दोनों आलिंद हैं, एट्रियम है। ठीक है, कौन से हैं एट्रियम, ये वाला, एक तो ये और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, यानी बायां आलिंद, और जो राइट साइड में है उसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, यानी दायां आलिंद। और चित्र में साफ दिख रहा है कि लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं आलिंद के अंदर लाल रंग से दिखाया गया है। इसका मतलब यहां पे शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो होता है। इधर लेफ्ट साइड में नीले रंग से दिखाया गया है, तो यहां पे अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के बात यह है कि आलिंद हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो हृदय होता है, उस हृदय के अंदर दो आलिंद पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद, और एक को हम कहते हैं राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद। ठीक है, और ये जो आलिंद होते हैं, एट्रियम जो होते हैं, इसमें ब्लड कुछ समय के लिए एकत्र होता है, कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जो है, बायां जो आलिंद है ये वाला, इसके अंदर शुद्ध रक्त, कैसा, ऑक्सीजन युक्त रक्त वो पाया जाता है। जबकि दायां जो आलिंद है, राइट एट्रियम जो है इधर वाला, उसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। याद रहेगा। अब देखिए, अब इसमें ये रक्त आता कहां से है ये भी समझ लें। देखिए, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद है, इससे देखिए दो ये लाल रंग की साफ दिखाई दे रही हैं, ये इसके अंदर आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और जब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है और उसको जो चीज ला रही है, रुधिर वाहिकाएं, जो रुधिर वाहिकाएं ला रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाने वाली को, जो हृदय की तरफ लाती हैं, हृदय के अंदर लाती हैं, उनको हम कहते हैं शिरा। शिरा। और ये कहां से ला रहा है, ये हमारे ला रहा है लंग्स से, फेफड़ों से। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। ठीक है, कहां से ला रहा है, लंग्स से ला रहा है, फेफड़ों से ला रहा है। तो ये वाली और ये देखो, ये नलियां भी इधर आके चित्र में दिखाई नहीं देती, हम दिखा भी नहीं सकते इस तरह से, लेकिन ये पीछे छुप करके और इसी जगह पर यहां पे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यानी ये जो लाल रंग की जो ये इसमें हमें रुधिर वाहिकाएं दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, जो कि ब्लड को हार्ट के अंदर ला रही हैं। और कहां से ला रही हैं, फेफड़ों से ला रही हैं, लंग्स से ला रही हैं। इधर वाली
तो राइट वाले जो लंग है उससे ला रही है, और ये वाली जो है लेफ्ट वाले लंग से ला रही है, लेफ्ट वाले फेफड़े से ला रही है। ठीक है, तो फेफड़ों से और जो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो रक्त ला रही है उनको हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से ला रही हैं इसलिए उसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा, ला रही हैं उसके अंदर ला रही हैं इसलिए शिरा, यह है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, इसमें ब्लड आ जाता है फुफ्फुस शिरा से। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें आलिंद की बारे में, तो आलिंद में सिर्फ समझने वाली बात इतनी सी है कि मानव हृदय के अंदर कुल मिलाकर के 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 एट्रियम पाए जाते हैं। राइट वाले आलिंद को हम कहते हैं दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम, और बाएं वाले जो आलिंद को हम कह देते हैं लेफ्ट एट्रियम, यानी उसको शॉर्ट में LA भी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। और आलिंद या एट्रियम जो होता है इसमें ब्लड कुछ समय के लिए एकत्रित होता है। ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर यानी ये वाला जो आलिंद है, इधर वाला आलिंद, दाएं आलिंद के अंदर महाशिरा या वेना कावा, ये देखो ये नीले रंग की जो नली है ये वाली, इधर से भी इधर से भी, दाएं आलिंद के अंदर यानी राइट वाला जो ये एट्रियम है ये वाला, इसके अंदर जो ब्लड इकट्ठा होता है वो होता है अशुद्ध रक्त। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से होता है? महाशिरा या वेना कावा के माध्यम से ब्लड, अशुद्ध ब्लड आलिंद के अंदर इकट्ठा होता है। और लेफ्ट जो एट्रियम है, बायां जो आलिंद है हमारा, उल्टे हाथ वाला, इधर वाला, ये, इसके अंदर शुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। यही समझने वाली बात है। दोनों में इकट्ठा हो रहा है ब्लड, तो दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दोनों में ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अगर लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं, बाएं आलिंद की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो ऑक्सीजन युक्त है, और उसको लाने का जो काम करते हैं वो करती है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और दाएं आलिंद के अंदर जो ब्लड इकट्ठा होता है, दाएं एट्रियम में जो ब्लड इकट्ठा होता है वो होता है वेना कावा के माध्यम से। वेना कावा, उसको हम बोलते हैं हिंदी में महाशिरा, ये वाला जो हिस्सा दिया महाशिरा, और इसमें अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। क्लियर? ये तो बात हो गई हमारे आलिंद की। अब देखिए आलिंद यानी एट्रियम के बाद में अब हम बात करेंगे निलय, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वेंट्रिकल। निलय या वेंट्रिकल, आलिंद या एट्रियम की तरह ही मानव के हृदय में 2 निलय भी होते हैं, 2 वेंट्रिकल भी होते हैं। लेफ्ट वाला जो होता है, बायां वाला जो निलय होता है, वेंट्रिकल होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय। और राइट वाला जो होता है उसको हम कहते हैं दायां निलय या राइट वेंट्रिकल। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था आलिंद। आलिंद कौन से बताए थे? ये वाले, जिससे कि ये पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है, पीले लाल रंग वाली। इसके जस्ट नीचे वाला जो ये वाला जो चैम्बर है, ये हिस्सा, ये वाला, ये, और इधर से ये वाला हिस्सा, भाई ये तो हमने बताया था आपको कि राइट एट्रियम है, यानी दायां आलिंद है। आलिंद के जस्ट नीचे जो होता है वो निलय होता है। तो ये दायां आलिंद के नीचे तो दायां निलय है, मतलब राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल है। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम यानी बायां जो निलय है उसके जस्ट नीचे जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। क्लियर? पोजीशन मालूम चल गई आपको? तो अगर हम बात करें पोजीशन की, तो निलय कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखिए ये जो है हिस्सा,
ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। और ये जो हिस्सा है ये है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। और इनकी पोजीशन कहां पे होती है? जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला दायां निलय जो है, इसकी पोजीशन होती है राइट एट्रियम के जस्ट नीचे, यानी दाएं आलिंद के ठीक नीचे। इसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो बायां निलय है, इसकी पोजीशन कहां होती है? इसकी पोजीशन होती है लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं आलिंद के ठीक नीचे, ये वाली। क्लियर? अब देखिए, ये बात तो हो कि मानव हृदय के अंदर दो आलिंद होते हैं, दो एट्रियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव हृदय में दो निलय भी होते हैं, दो वेंट्रिकल भी होते हैं। इन्हें हम दायां निलय राइट वेंट्रिकल और बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। अब दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होता है। देखिए, अब इसको हम गौर से देखें, इस चित्र को वापस से देखें तो हमने बताया कि ये जो है ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, दायां निलय है। और ये क्या है? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय है। ठीक है। और ये जो निलय हैं, यहां से ब्लड पंप करके और कुछ खास जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भेजा जाता है। किन में भेजा जाता है? अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, बाएं निलय की, तो बाएं निलय में जो शुद्ध रक्त होता है, लाल रंग से दिख रहा है साफ साफ, शुद्ध रक्त होता है, वो पंप किया जाता है यहां से। कहां पे? ओर्टा में। ओर्टा में बाएं निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ओर्टा में यानी महाधमनी, ये 6 नंबर की ये महाधमनी, इसके अंदर पंप किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय की, तो दाएं निलय में साफ दिख रहा है अशुद्ध रक्त है। और ये कहां पे पंप किया जाता है? देखिए साफ दिख रहा है यहां पे, ये किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, यहां पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि निलय की जो दीवारें होती हैं, वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं, खास तौर पे पहली बात तो निलय की दीवारें तो निश्चित तौर पे आलिंद की अपेक्षा यानी एट्रियम की अपेक्षा वेंट्रिकल या निलय की जो दीवारें होती है वो ज्यादा मोटी होती है। और अगर जब हम आलिंद और निलय की बात करते हैं, आलिंद और निलय, एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि निलय की जो दीवारें होती हैं, वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं, वो आलिंद से यानी एट्रियम से ज्यादा मोटी होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम केवल निलय की बात करें, केवल वेंट्रिकल्स की बात करें, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की बात करें, दाएं और बाएं निलय की बात करें, तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हृदय के बाएं भाग की दीवारें यानी लेफ्ट साइड की जो दीवारें होती हैं, ठीक है ना, वो उसके राइट साइड की यानी उसके दाएं भाग की दीवारों की अपेक्षा मोटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दाएं विलय और बाएं निलय की बात करें, तो बायां निलय यानी लेफ्ट साइड वाला जो निलय है, वेंट्रिकल है, उसकी दीवारें राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है, जो दायां निलय है, राइट साइड वाला, उसकी दीवारें ज्यादा पतली होती हैं और लेफ्ट वाले की दीवारें मोटी होती हैं। क्लियर? तो निलय के बारे में हमने क्या बताया आपको
देखिए, अब तक हमने आपको बताया कि मानव हृदय में कुल मिलाकर के 2 निलय या वेंट्रिकल होते हैं। इन्हें हम दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल और बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। दाएं निलय यानी राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर पंप किया जाता है, जबकि बाएं निलय से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त महाधमनी यानी ओर्टा के अंदर पंप किया जाता है। क्लियर। और हमने ये भी बता दी कि निलय की दीवारें आलिंदों की अपेक्षा वेंट्रिकल्स की जो दीवारें हैं आलिंद यानी एट्रियम्स की दीवारों की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। और हम आपको यह भी बता चुके हैं कि हार्ट का लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है, चाहे से वो आलिंद हो चाहे निलय कोई सा भी हो, वो उसके राइट साइड वाले जो हिस्से हैं, दाएं साइड वाला जो हिस्सा है, उससे ज्यादा मोटा होता है, उससे ज्यादा उसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। क्लियर। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी आलिंद और निलय की। अब हम बात करेंगे विभाजिका की, सेप्टम की। हालांकि इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मानव हृदय में विभाजिका या सेप्टम नाम की एक संरचना पाई जाती है जो कि हृदय को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है, राइट और लेफ्ट। और इसके बांटने से क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो एक साइड में रहता है। भाई यहां हमने ये सेप्टम बना दिया, तो इस साइड के अंदर जो हिस्सा है ये वाला, यहां पे ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है, और ये वाला जो हिस्सा है राइट साइड वाला, इसके अंदर ऑक्सीजन विहीन यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त वो इसके अंदर मौजूद रहता है। यानी ये जो सेप्टम है, ये जो विभाजिका है, ये अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती। अगर हम सेप्टम का काम देखें तो सेप्टम का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये हृदय को 2 भागों में बांटती है और अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देती। क्लियर। अब देखिए, ये तो बात हो गई विभाजिका की। अब हम बात करेंगे फुफ्फुस शिरा की। फुफ्फुस शिरा की, अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, इनके अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर के अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो दोनों फेफड़ों से ऑक्सीजन मिला हुआ, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, उसको हृदय के बाएं आलिंद में लेफ्ट एट्रियम में डालना। ये हमारा फेफड़े हैं, ये मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, एल लिख देता हूं यहां पे, ये एल लिख दिया, इधर भी मैंने मान लीजिए एल लिख दिया। ठीक है। और लंग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये मान लीजिए ब्लड कैपिलरी से आ गया, और इसको लेफ्ट एट्रियम में यानी लेफ्ट साइड में ही होता है, शुद्ध रक्त तो लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं आलिंद के अंदर फेफड़ों से शुद्ध रक्त को डालना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाना, यह काम होता है फुफ्फुस शिरा का, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। वेन शब्द आ गया, इसका मतलब ये हृदय में उस चीज को डाल रहा है, ब्लड को हृदय में डाल रहा है। ब्लड से, हृदय से जा नहीं रहा ब्लड, हृदय के अंदर आ रहा है। ठीक है। क्लियर। तो फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन का मतलब क्या है, ये दोनों फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको हृदय के बाएं आलिंद में लेफ्ट एट्रियम में डालती हैं। राइट में डालती हैं, लेफ्ट में डालती हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुद्ध रक्त हमेशा
लेफ्ट साइड में होता है, बाईं साइड में होता है शुद्ध रक्त, तो बाएं आलिंद में डालती हैं, बाएं लेफ्ट एट्रियम में डालती हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये बात हो गई, डाल रही हैं इसका मतलब शिरा है, वो फुफ्फुस के साथ में शिरा लगा हुआ है। फुफ्फुस की शिरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फेफड़ों से डाल रही हैं। और शिरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डाल रही हैं, कि जब भी कोई रक्त बाहर से अंदर डाला जा रहा है तो उसमें जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम शिरा कहते हैं, वेन कहते हैं, इसलिए ये फुफ्फुस शिरा इसको हम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे हृदय में एक संरचना और होती है फुफ्फुस शिरा के अलावा, फुफ्फुस धमनी। धमनी, अब धमनी दोनों में फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, ऐसे। धमनी का मतलब क्या है? हमने आपको बताया धमनी की पहचान क्या होती है? ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, दूर मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाती है। ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी कौन सी है इस चित्र के अंदर? देखिए, फुफ्फुस शिरा कौन सी थी? ये वाली, क्योंकि ये फेफड़ों से लाती है और ब्लड को लाती है और हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है, बायां जो आलिंद है, उसमें इकट्ठा कर देती है। ठीक है। अब दूसरी बात करें, फुफ्फुस धमनी, यानी धमनी है यानी हार्ट से बाहर ले जा रही है, तो वो कौन सी है? वो ये वाली है, ये जो ब्लू वाली दिख रही है ना आपको, ये हार्ट से बाहर ले जा रही है। कहां ले जा रही है? फेफड़ों के अंदर। यहां पे लंग्स हैं, एल लगा दिया है, एल मतलब लंग्स, फेफड़े। ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी है, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक वापस ले जाती है। ठीक है। फुफ्फुस धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, हृदय के दाएं निलय से, क्योंकि दाईं साइड में, राइट साइड के अंदर अशुद्ध रक्त होता है हार्ट के अंदर, तो दाएं निलय से, दाएं वेंट्रिकल से, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त है उसको पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी जो है, इससे ये कहां पहुंचाती है? फेफड़ों में पहुंचाती है। ठीक है। दोनों फेफड़ों में पहुंचाती है। चलिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं हृदय की छठी जो महत्वपूर्ण संरचना है, आंतरिक संरचना है, उसका नाम है महाधमनी। इसके बारे में हमने आपको जिक्र तो पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। महाधमनी, या जिसको ओर्टा भी हम कहते हैं, ओर्टा, महाधमनी या ओर्टा। अब इसका क्या काम है? देखिए, ओर्टा है कौन सी? पहले देखिए, ये वाली, ये जो लाल रंग से दिख रही है ना, ये है ओर्टा, ये लिखा हुआ भी है ओर्टा, महाधमनी या ओर्टा। अब धमनी शब्द जुड़ा हुआ है, साफ दिख रहा है कि ये हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगी। लाल रंग में दिखा हुआ है, लगा हुआ, बना हुआ है, इसका मतलब इसमें कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। ठीक है। तो महाधमनी या ओर्टा जो है वो हृदय के बाएं निलय से, बायां निलय क्यों? क्योंकि बाएं तरफ ही शुद्ध रक्त होता है, तो बायां जो निलय है, बायां जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, वहां से महाधमनी या ओर्टा जो है हृदय के बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ये पहुंचाती है, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है। और ये महाधमनी भी दो प्रकार की होती है वैसे, एक तो सुपीरियर ओर्टा, सुपीरियर यानी जो ऊपर की तरफ पहुंचा है, और दूसरी होती है इंफीरियर ओर्टा, यानी जो नीचे की तरफ पहुंचा है। हमारा बॉडी, हार्ट जो होता है बीच में होता है, तो शरीर के ऊपरी जो हिस्से हैं वहां पे पहुंचाने के लिए उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओर्टा, और एक जो नीचे पहुंचा रही है उसको कहते हैं इंफीरियर ओर्टा। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ओर्टा जो है, महाधमनी जो है, इसका काम होता है
शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 6 भाग की हमने बात कर ली, अब तक 7वां भाग की बात कर रहे हैं। यह है महाशिरा। महाशिरा, शिरा का मतलब क्या है? शिरा का मतलब है ऐसी रुधिर वाहिकाएं, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कोशिका से रक्त को इकट्ठा करके और हमारे हार्ट में डाल रही हैं, हार्ट की ओर ला रही हैं। और कोशिका से जो रक्त लाती हैं वो अशुद्ध होता है। ठीक है, तो महाशिरा जो है वेन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा, जैसे आरोटा का काम शुद्ध रक्त पहुंचाना है, इसी तरह महाशिरा जो है, वेना कावा जो है, इसका काम होता है जब कोशिकाओं के अंदर शोषण हो जाता है और उस शोषण से फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो जब उसमें हमारे ब्लड में मिल जाती है, तो जो अशुद्ध रक्त होता है प्रत्येक कोशिका से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके, और ये जो महाशिरा जो होती है लास्ट में महाशिरा में आकर के मिल जाता है। और महाशिरा इस सारे अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र किए गए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में डालती है, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम में डालते हैं। इधर देखो, इधर से डाल रही है, एक ये ऊपर से डाल रही है। बॉडी के ऊपर वाले जो पार्ट से, ऊपर वाले हिस्सों से जो गंदा खून आया है, अशुद्ध रक्त आया है, वो तो इस वाले से चले जाएगा, और नीचे वाले जो पार्टों से गंदा खून आया है वो इस वाली नली से चला जाएगा। इसको बोलते हैं महाशिरा या वेना कावा। जो ऊपर वाले हिस्से से, वेना कावा भी 2 प्रकार की हो गई ऑटोमेटिकली, जो शरीर के ऊपरी भागों से रक्त इकट्ठा करके और हृदय में डालती है, उसको हम कह देते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले भागों से एक रक्त इकट्ठा करके, अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके और हमारे राइट जो एट्रियम है, दायां आलिंद है, उसके अंदर डालती है, उसको हम कह देते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्लियर। तो महाशिरा या वेना कावा क्या है? महाशिरा या वेना कावा शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे हृदय के दाएं आलिंद यानी राइट एट्रियम में डालती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का मतलब होता है शरीर के ऊपरी भागों से एकत्र अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में डालने वाली जो वेन है वो। और इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो शरीर के निचले भागों से एकत्र जो अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, उसको दाएं आलिंद में डालती है। क्लियर। ये तो हमने बात कर ली महाशिरा या वेना कावा की। अब हम बात करेंगे वॉल्व की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों के हार्ट के वॉल्व खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्व होता क्या है? वैसे वॉल्व का मतलब होता है, हमारे शरीर के हिसाब से हम बात करें तो एक मांस का टुकड़ा होता है, ये मान लीजिए। तो इसका काम क्या होता है कि कोई भी अगर ब्लड है वो यहाँ से और यहाँ इकट्ठा हो सकता है, आ सकता है नीचे, लेकिन उल्टा नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। ब्लड को वापस लौटने से रोकना ये वॉल्व का काम होता है। और हमने आपको बताया था कि शिराओं के अंदर, वेन्स के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का जो स्पीड होती है, उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जबकि धमनियों में यानी आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं पाए जाते। ठीक है, ये तो पुरानी बात याद दिला दी हमने। अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हृदय की बात करें, तो हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर कुल मिलाकर के 4 वाल्व पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कुल मिलाकर के 4 वाल्व पाए जाते हैं। 2 वाल्व जो है हृदय के दाएं भाग में यानी राइट साइड में होते हैं, और 2 वाल्व हृदय के लेफ्ट साइड में यानी बाएं भाग में पाए जाते हैं। अब दाएं भाग में कहां पाए जाते हैं और बाएं भाग में कहां पाए जाते हैं? देखिए,
पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की, सॉरी राइट साइड की, यानी दाएं भाग की, दाएं भाग की। ठीक है, अब देखिए पहला जो वाल्व पाया जाएगा वो है ये जो देखिए ऊपर वाला हिस्सा है हमारा आलिंद। ऊपर वाला हिस्सा क्या है हमारा? आलिंद। ये वाला हिस्सा हमारा आलिंद है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आलिंद में ब्लड इकट्ठा होता है। इसके बाद में देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है वॉल्व। पहला वॉल्व तो यहां पर होता है, ये वाल्व है। कहां पर है इसकी पोजीशन? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। ठीक है, तो पहला वाल्व कहां पे होता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। ठीक है, और दूसरा अगर इधर की तरफ बात राइट साइड में बात करें तो दूसरा वाल्व कहां पे होता है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। आलिंद और निलय के बीच में वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं आलिंद और निलय के बीच में। तो एक वाल्व तो होता है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये पोजीशन है ये वाली। ठीक है, और दूसरा जो वाल्व होता है वो होता है दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, अब इनके कुछ नाम भी हैं, हालांकि आपकी बुक में तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वॉल्व होता है, ये वाला वॉल्व, ये वाला जो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए दायां आलिंद लिखा हुआ नहीं, तो उसको राइट एट्रियम बोलते हैं अपन। तो राइट आलिंद को हम एट्रियम बोलते हैं, तो ये लिख देता हूं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आलिंद को एट्रियम बोलते हैं, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट साइड वालों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व का नाम क्या है? इस वॉल्व का नाम होता है, मैं लिख के देता हूं आपको, ट्राई ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, स्पेलिंग लिखें तो TRI ट्राई, CUS कोस, PID पिड, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ये इसका नाम होता है। कहाँ है पोजीशन? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। यानी कहां पर है? अगर चित्र के साथ देखें पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन है ये। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाल्व की अगर हम बात करें तो दूसरा वाल्व हमने बताया था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वॉल्व है, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये। ठीक है, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में
बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में ये जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। ठीक है, इसी तरह से ये तो दो वाल्व की तो हमने बात कर ली आपसे। एक वाल्व हमने बताया कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में यानी इस जगह पे है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यानी इस जगह पे है, और इसको हमने बोला ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ठीक है, दूसरा वाल्व हमने बताया कि जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यानी ये वाला, इसको हमने बताया मिट्रल वाल्व। इसका नाम होता है मिट्रल वाल्व। ठीक है, दो वाल्व तो हो गए। अब बाकी के दो वाल्व देखते हैं। देखिए, तीसरा जो वाल्व होता है, अगर हम लेफ्ट साइड की राइट साइड की बात करें तो देखिए, राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसके बीच में देखिए यहां पे पोजीशन होती है पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी, बताया था ना हमने। तो इसके बीच में यहां पे ये जो जगह है यहां पे एक वाल्व होता है। इसी तरह से चौथा जो वाल्व होता है वो कहां पे होता है? वो होता है, देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल निलय जो है ना, ये लेफ्ट वाला निलय, ठीक है, ये लेफ्ट निलय है हमारा। लेफ्ट निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो ओर्टा है, महाधमनी है, इसके बीच में भी देखिए एक ये जगह होती है जहां पे वॉल्व दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो जो वॉल्व राइट वेंट्रिकल और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय और पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी, इसके बीच में जो ये जो वॉल्व है ये वाला, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी या पल्मोनिक वॉल्व। पल्मोनिक वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जाता है इसलिए इसको होते हैं पल्मोनिक वॉल्व। पल्मोनिक वॉल्व, अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखना चाहें तो देखिए किस तरह से ये लिखा हुआ है पहले से ही, पल्मोनिक वॉल्व, PULMONIC वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व। कौन सा है? वो इस जगह वाला ये है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय और ये जो महाधमनी है, ओर्टा जो है, इसके बीच में जो ये वाला वॉल्व है, इस वाल्व को हम कहते हैं ओरेटिक वॉल्व, क्योंकि ये ओर्टा के अंदर जाता है, उसमें खुलता है, इसलिए बोलते हैं ओर्टिक वॉल्व, ओरेटिक वॉल्व। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इनके नाम तो आपके इतने नहीं आएंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर जो 8 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं उनकी। हमने बताया कि हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। हमने बताया कि हृदय में 2 निलय पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। हमने आपको बताया कि हृदय में एक संरचना पाई जाती है विभाजिका या सेप्टम, जो कि हार्ट को 2 भागों में विभाजित करती है और अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती। हमने आपको बताया कि फुफ्फुस शिरा होती है, फुफ्फुस शिरा जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुस शिरा का जो काम होता है वो होता है कि फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से रक्त को लेकर के, ऑक्सीजन वाले फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के और हार्ट में डालना। फेफड़ों से ले रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन युक्त लेगी, फेफड़ों को देगी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त देगी। तो फुफ्फुस शिरा का काम होता है फेफड़ों से रक्त को लेकर के
और लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं आलिंद के अंदर लेफ्ट एट्रियम में डालना। ठीक है, ये वाली। इस तरह हमने आपको बताया कि फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये जो नीले रंग से दिख रही है ये वाली। इसका काम है अशुद्ध रक्त को वापस फेफड़ों में भेजना। हमने एक बताया कि महाधमनी होती है, ओर्टा, जो लाल रंग में ये वाली है। इसका काम होता है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त है, जो पंपिंग होती है, उसके बाद में उस शुद्ध रक्त को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। इसी तरह हमने बताया कि एक होता है महाशिरा यानी वेना कावा। वेना कावा या महाशिरा का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त एकत्र हुआ है उसको वापस से इकट्ठा करके और राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिंद में डालना, हार्ट के में। हमने आपको ये बताया कि हृदय के अंदर 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से 4 वाल्व होते हैं? एक तो हमने बताया आपको कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला हिस्सा होता है, यहां पे एक वाल्व होता है। कहां पे? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। ठीक है, और इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ठीक है। दूसरा हमने बताया कि जो दायां निलय है और ये जो ऊपर पल्मोनरी आर्टरी है, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी है, इसके बीच में दूसरा वाल्व यहां पे भी होता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व। ठीक है। इस तरह हमने आपको बताया कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद है, और ये जो बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहां पे भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। ठीक है। इसी तरह से चौथा वाल्व हमने बताया कि जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय और महाधमनी यानी ओटा के बीच में होता है, यानी यहां पर होता है। क्योंकि ये ओटा से जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसको हम ओरेटिक वाल्व कहते हैं। भाई ओरेटिक वाल्व क्योंकि ओटा से जुड़ा हुआ है तो ओरेटिक वाल्व हो गया। ये पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, इसको पल्मोनिक हमने वाल्व कह दिया। ये तो दोनों सिंपल है, नाम के हिसाब से ही है। ठीक है, ठीक। चलिए, ये तो वाल्वों के नाम हैं, हमने आपको पूरी बात बता दी है। हालांकि वाल्वों के नाम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो आगे की कक्षाओं में आपको आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव हृदय की कार्य प्रणाली पर। हार्ट की आंतरिक संरचना क्या है तो हमने समझ ली, लेकिन हार्ट काम कैसे करता है इसके बारे में हम तब थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।